कोर्ट या वटेवर कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे तो उस समय पे भी जो अगर आपने पैसा देना है तो इन 2 या 3 टुकड़ों में वो जो बकाया पैसा है उसको मिला करके मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर पति का 498A DV इत्यादि केस चल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, उन दोनों का केस मीडिएशन सेंटर में रेफर कर दिया जाता है, वहां पर समझौता हो जाता है, तो क्या समझौता होने के बाद ये केस खत्म हो जाते हैं या इनको बाद में भी कोर्ट में तारीखें भुगतनी होंगी? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परिस्थितियां आप सभी के सामने भी आती हैं और अक्सर आपको गाय बाय इधर उधर से सुनने को मिलता है कि आपको अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाना होगा, अगर आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर के नहीं किए तो आपका मेंटेनेंस पीछे वाला माफ नहीं होगा, इत्यादि 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 बातों को आप सुनते हैं और परेशान होते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये तो आपने देखा ही है कि जब भी आप पति और पत्नी के बीच में कुछ भी अनबन होती है तो बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हुआ करते हैं। वो 498A का भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा का केस भी हो सकता है, वो 125 CRPC यानी खर्चे का केस भी होता है, जिससे आप पति सबसे ज्यादा घबराया करते हैं। अब कोई बात नहीं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हुई और आप लोगों का पति और पत्नी दोनों का केस मीडिएशन सेंटर में रेफर किया गया। मीडिएशन सेंटर में बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया, प्रपोजल्स को एक्सचेंज किया गया और आखिरकार आप दोनों के बीच में एक मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता समझौता हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के बीच में ये समझौता हो गया और आप केस के प्रेशर से निकल गए। लेकिन उसके बाद प्रेशर आपके ऊपर तब आता है जब आपको आसपास के लोग ये सलाह दिया करते हैं कि आपकी पत्नी ने जो खर्चे का केस किया था और आप पर बहुत सारा बकाया पैसा अभी भी पेंडिंग है जो आप नहीं दे पाए थे, जो जज साहब ने 125 के केस में आप पर बांध दिया था। और अब जब मीडिएशन में केस खत्म हो गया तो क्या वो पुराना बकाया पैसा भी देना होगा? और अगर उस पैसे से बचना है तो क्या पत्नी को साथ में लेकर के आपको जाना होगा, तभी जाकर के आप उससे बच पाएंगे? नहीं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पहले तो आप ये मान करके चलिए कि जब आपका केस मीडिएशन सेंटर में रेफर किया जाता है तो वहां पर कौन कौन से कनेक्टेड केसेस किस किस कोर्ट में पेंडिंग है, इस चीज का हवाला आपसे लिया जाता है। उन सभी चीजों पर चर्चा की जाती है और जब समझौता होता है तो सिर्फ किसी एक केस का नहीं होता, बल्कि उस केस से रिलेटेड आप दोनों के बीच में जितने भी केसेस पेंडिंग होते हैं उन सभी के बारे में बातचीत की जाती है। अब जैसा कि आप पति का पहले से बकाया पैसा पेंडिंग है जो कि आपको अपनी पत्नी को देना था, मान लेते हैं 2-2.5 लाख रुपए के करीब आपको बकाया पहले का देना था। और अब जब मीडिएटर साहब के सामने जब आपका केस सेटल हो रहा है तो वो जो 2-2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसके बारे में भी बात की जाएगी और पत्नी से डिटेल में पूछा जाएगा कि वो कब और कैसे क्या करना चाहती हैं। मान लेते हैं कि आप दोनों का समझौता हुआ है कि आप पति और पत्नी अब पुराने सारे केसेस को खत्म करके एक साथ रहना शुरू कर देंगे और यहीं पर आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि जो वो 2.5 लाख रुपया आपको पहले का देना है पुराने वाले का, जब तक वो नहीं देंगे तब तक आपके ऊपर वो सिर पर तलवार की तरह लटकते रहेंगे।
तो यहाँ पर मीडिएटर साहब आप दोनों से विस्तार से चर्चा करने के बाद इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और पूछेंगे, बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है कानूनी रूप से, क्या क्या नहीं हो सकता। आप लोग भी अपनी अपनी बातें बताएंगे और अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन आएगा, मान लेते हैं कि पत्नी ये कह देती है कि अब उनको बकाया नहीं चाहिए क्योंकि वो केस अपना वापस लेना चाहती हैं, वो अपने पति के साथ आगे घर चलाना चाहती हैं, तो ये मीडिएशन का जो सेटलमेंट डीड होती है उसमें ये लिख दिया जाएगा कि पत्नी पुराना जो जितना भी बकाया पैसा था उसकी मांग नहीं करेगी, फला फला तारीख से साथ रहना शुरू कर देगी। और इस चीज के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी कोर्ट में नहीं भी जाती हैं एक बार को, वैसे तो वो जाएंगी क्योंकि सेटलमेंट हुआ है आप दोनों का एक साथ रहने का, लेकिन अगर वो नहीं भी जा पाती हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट सेटलमेंट में लिखा ऑलरेडी जा चुका है। इसी तरह से एक दूसरी बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आप दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है वो आपसी सहमति के तलाक से हुआ है और आपका 125 सीआरपीसी के केस में 2.5 लाख रुपए बकाया पिछला था। तो अब जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के लिए बातचीत होगी, जितना भी पैसा आप लोगों के बीच में फाइनल होगा, तो उसमें इस बात को खोल दिया जाएगा कि वो जो बकाया 2.5 लाख रुपए के आसपास जो पैसा है, उस पैसे को इंक्लूड करके अब जो पैसा दिया जा रहा है पति के द्वारा एलिमनी के नाम पर, उसमें वो इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो बढ़ा करके दी जानी है या कैसे दी जानी है, इन सभी बातों पर मीडिएटर साहब आपसे बैठ करके चर्चा करेंगे। और ये पैसा आपको अलग से नहीं देना होगा, बल्कि जो आपका फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के टाइम पर जो पैसा देने की जो 2 इंस्टॉलमेंट है, या 498A सीआरपीसी में जब आप क्वेश्चन के लिए 482 सीआरपीसी में दिल्ली हाई कोर्ट या वटेवर कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे, तो उस समय पे भी जो अगर आपने पैसा देना है तो इन 2 या 3 टुकड़ों में वो जो बकाया पैसा है उसको मिला करके सेग्रेट यानी कि अलग अलग कर दिया जाएगा, आपकी किश्तें बना दी जाएंगी। इसी तरह से हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है वो कह दे कि वो 2.5 लाख जो पुराने वाला था उनको वो नहीं चाहिए, तो उसको हटाकर, यानी कि व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन के बारे में चर्चा की जाएगी मीडिएशन सेंटर में और वो सेटलमेंट डीड में लिखा जाएगा। उसके बाद एक कोई नई बात किसी भी समय पर नहीं आ सकती किसी भी तरह से। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी पत्नी कोर्ट में अगर तारीख पर ना आए तो वो पुराना पैसा अब आपको देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी सेटलमेंट डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस में आपकी सारी बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बातें लागू होंगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा की जाएगी कोर्ट के द्वारा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर कोई बकाया राशि है आप पति के ऊपर, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पत्नी अगर साथ नहीं जाएगी तो वो बकाया पैसा आपको देना पड़ेगा, ये सोचना गलत है। मीडिएशन सेंटर में जो सेटलमेंट डीड बनाई गई है उसी के हिसाब से आपके आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।